का ऋण क्या चुका सका? और एक दिन की बात नहीं है, तू एक दिन में घबरा गया। मैंने कितने दिन तक तू छोटा रहा, जब तक मैं टट्टी पेशाब में मैं सोई हूँ। उसने कहा हाँ माँ, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता, मैं तो एक दिन में ही पूरा हो गया। इसी प्रकार से संसार के ऋण हमारे ऊपर मौजूद है। माँ ने प्यार दिया, पिता ने प्यार दिया, भाई बहनों ने प्यार दिया, बराबर की यार दोस्तों ने प्यार दिया, उनके साथ में खेले कूदे, पड़ोसी वालों का भी हमारे स्नेह रहा है। अब उनको छोड़ के जाना मुश्किल पड़ता है। और कल्याण में ये कोई नहीं, कल्याण में ये रहेंगे कोई माता पिता भाई बंधु कोई रहेंगे? कोई नहीं, इकल्ले रह जाओगे। इसलिए हम जो है कल्याण नहीं चाहते, हमको संसार चाहिए। सोने का बना हुआ महल है बढ़िया, चाहे कैसा भी टूटा फूटी झोपड़ी से, उसमें हमारा मोह है, उसको नहीं छोड़ना चाहते। हमारे माता पिता चाहे गरीब ही हो, पर तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, कि वो हमारे माता पिता हैं, उनके प्रति हमारा मोह ममता आ सकती है। अपने नगर को भी नहीं छोड़ना चाहेंगे जिसमें हम रहते हैं। हम नौकरी वोकरी करने जाओ तो बात अलग है, आओगे उसी में याद उसी की रहेगी, अपने टूटी झोपड़ी की रहेगी। पर बाजे के वो सोने का महल आपको नहीं मोह सकता जो अपनी कुटिया मोहेगी। उसमें आपका जन्म हुआ है, वहाँ खेले कूदे हैं नगर, उसकी याद तुम्हारी नहीं। तो ये याद है तुमको, तुम भूल नहीं सकते। माँ का प्यार नहीं भूल सकते, भाइयों की याद नहीं भूल सकते, भाइयों को चाहे भूल भी जाओ, माँ का स्नेह नहीं भूल सकते। उन्होंने तुमको पाला पोसा। हाँ, जिनका विवाह शादी हो जाता है वो माँ को भूल भी जाते हैं। विवाह शादी हो गया, उनका काम चल गया, रोटी पानी बनाने वाले आ गए से, पर तब भी वो मन से नहीं भुला सकते माँ को। अब कल्याण के लिए ये है कि जरूरी है कि कदर ये सबको भुलाना पड़ेगा। कल्याण चाहते हैं तो सबसे छुटकारा लेना पड़ेगा। आप जैसे वैसे भुलाना चाहे संसार को, तो मान लीजिए कि चलो माता पिता को भुला दिए, सबको भुला दिए, तो तुम्हारी पत्नी आ गई, फिर तुम्हारे बच्चे पैदा हो गए, उनको नहीं छोड़ सकती हो। मतलब माता पिता को तुमने अलग भी कर दिया पत्नी को खुश करने के लिए, तो बच्चों को खुश करने के लिए, तो बच्चों को तो बंधन तो वो का वही है, उनको नहीं भुला सकते, स्वतंत्र तो नहीं हो पाएंगे। और कल्याण कहते हैं स्वतंत्रता, स्वाधीनता। कल्याण में कोई भी बंधन नहीं रहेगा, तुम्हारे अलावा दूसरा तुम्हारे साथ में कोई नहीं रहेगा। अब बंधन भी तुम्हारा कोई नहीं रहेगा। बंधन क्या है? तुम्हारे से दूसरा, तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे साथ में हो, जिससे तुम्हारा स्नेह हो, स्नेह से बंधे हो, तो जो है हो सकते। कहते हैं एक जगह डकैती पड़ी एक के यहाँ, डकैती जानते हैं? डाकुआ चोरी आकर ने घर में घेर दिया। औरत थी, औरत जो है उसमें बंद हो गई कमरे में, लड़का बाहर ही रह गया, उसका छोटा था। अब जगह डाकू ने कहा भाई हमको खजाना चाहिए, हम तो लूटने के लिए आए हैं, पैसा चाहिए। तो तलवार लेकर के खड़ी, तलवार थी घर में टंगी हुई थी। तो उन्होंने इतना बड़ा छेद किया कोठरी में, घुसे तो जैसे घुसता कोई तलवार देती, मुंडी अलग घुस गई। अब डाकू ने कहा कि हम तेरे बच्चे को मारते, तेरे बच्चे को मारते हैं और तेरे को दिखा दिखा के मारते हैं। उन्होंने तलवार ले लिया, उसको दिखाते दिखाते बोले, उसने केवल खोल दी।
माँ अपने बच्चे को इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहती। उसका बच्चा उसको दे दिया, घर डूब दिया डाकुओं ने। तो अपने बच्चे के प्रति माँ का कितना मोह होता है, पर बच्चे का मोह माँ के प्रति इतना नहीं होता है, क्योंकि उसके बच्चे पैदा हो गए तो फिर माता पिता को भूल जाता है बच्चा। माता पिता को बच्चा भूल जाता है, जब उसके बच्चे पैदा हुए उसी में भूल जाता है। ये एहसान फरामोश हो गया। इसी प्रकार से हम संसार, तो अगर कल्याण के लिए भूलते हैं संसार को तो अच्छा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अगर अपने कल्याण के लिए, स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए यदि आप परिवार को भूल जाते हैं तो कम से कम तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा कम से कम। चलो अच्छा, पर एक बंधन तुम छोड़ना चाहते हो, दूसरा बंधन तुम्हारा लगा हुआ, माता पिता को छोड़ दिया, भाई बंधुओं को छोड़ दिया, तुम्हारे बच्चे पर फंस गए, तुम और तुम फंस गए, तो कहाँ छूटे? बंधन तो वो का वही है, बंधन तो जैसा का तैसा रहा, तो छूट तो नहीं पाए। अगर बंधन से छूटने के लिए तुमने परिवार त्यागा है तो ठीक है, अच्छा है, चलो बंधनों से मुक्त हुए, स्वतंत्र हो गए आप, पर बंधन नहीं छोड़ पाते। हमारे बंधन रहता है, बंधन को हम नहीं छोड़ पाते, जिनसे हमको सुख मिलता है। हमको सुख कैसे मिलता है? अपने से भिन्न कोई वस्तु, उससे सुख मिलता है। दूसरी वस्तु, सुख लेने के लिए दूसरी वस्तु चाहिए, दूसरा व्यक्ति चाहिए, उसी से तो सुख लोगे तुम। और दूसरा कौन तुम्हारे, और कल्याण की जगह तो तुम्हारे पास तुमसे अलावा कोई दूसरा नहीं चाहिए। कल्याण के अंदर तुम्हारे अलावा तुम्हारे से दूसरा कोई व्यक्ति नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, कोई प्राणी पदार्थ नहीं चाहिए, धन संपत्ति भी नहीं चाहिए जिसमें तुम्हारा मोह, क्यों मोह जिससे पैदा होगा तो वो कल्याण नहीं हो होने देगा, वो बंधन देगा। चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे तुम्हारा बंधु हो, प्रिय से प्रिय मित्र हो, जहाँ तुम्हारे से भिन्न कोई प्राणी पदार्थ हो जिससे में तुम्हारा मोह फंसा हो, तो वो कल्याण नहीं होने देगा। तो या तो संसार ले लो या कल्याण ले लो, दोनों में से एक ही चीज मिलेगी। या तो कल्याण मिलेगा और यह संसार मिलेगा। संसार के अंदर ये सब आ गए, धन संपत्ति, रिश्तेदार, नाते, सब आ गए, ये सब आ जाता है, जो तुम्हारी संबंधी है सभी आ गए। और कल्याण के अंदर सब छूट जाएंगे, कल्याण के अंदर सभी छूट जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। तो क्या पसंद का हुआ? कल्याण के संसार? कल्याण। अपनी अपना जवाब दो। कल्याण चाहोगे कि संसार? है कल्याण चाहिए, तो संसार छोड़ना पड़ेगा। माता पिता, घर कुटुंब, संपत्ति, सब रिश्तेदार सब छोड़ने पड़ेंगे। छोड़ूंगा सर, हाथ जोड़ेंगे, बोल नहीं वहीं गड़बड़ हो जाती है सर, वहीं मोह लग जाता है। और ये मोह ही बंधन का कारण होता है, कल्याण में बाधक होता है। वही मोह हो जाता है, सब कल्याण चाहिए। ये तुम मत करो, जबरदस्ती की बात आनी चाहिए, अंदर से बात आनी चाहिए। क्या चाहते नहीं वो सर, अभी पापा कितने टेंशन में, कैसे छोड़ के जाए? बोले जो भी हो, पापा का तो हो जाएगा, गुरु जी है। नहीं, अभी उसके अंदर से, अंदर की आवाज नहीं आ रही है। अंदर की आवाज के मोक्ष ना चले अभी साहब तने पूछे रे। तो जब तक हमको संसार प्रिय है, जब तक हम अपने को स्वतंत्र नहीं हो सकते। किसी से भी हमारा मोह होगा, उसके बंधन में हम बंधे हुए हैं, वो हमको छोड़ने नहीं देगा। अब तुम घर छोड़ के जा रहे हो, तुम्हारी माँ रो करके तुम्हारे पैर पकड़ रही है, बेटा मत जा, क्या करोगे? कल्याण चाहिए तो छोड़ना भी पड़ेगा, है? कल्याण चाहिए तो उसको भी छोड़ना पड़ेगा, एकदम मजबूत होना पड़ेगा। तो वहाँ वैराग की आवश्यकता है, कल्याण के लिए वैराग की आवश्यकता है, सबसे मोह छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो घर में, परिवार में कोई भी, जब माँ है पैर पकड़ रही है, बेटा मत जा,
तो उसके प्यार को, प्रेम को ठुकरा के तुम नहीं जा सकते। एक बार कल्याण तो फिर बाद में कर देंगे, देख लेंगे, अभी तुम माँ को देखना चाहिए, है ना। तुम्हारे बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, और तुम कल्याण के लिए निकल रहे घर में। तुम्हारी पत्नी ने वो बच्चे तुम्हारे सामने कर दिए, इनको भी साथ में ले जाओ, क्या करोगे उसको? उसको भी छोड़ना पड़ा, साथ में नहीं ले जाए। गौतम बुद्ध ने भी छोड़ दिया था उसके नाम। नहीं, वो सामने कर दिए, हाँ। तो ठीक है मेरी चिंता मत करो, ये बच्चों को लेके जाओ, क्या करोगे? ये बच्चे तुम्हारे हैं, वहाँ तक पढ़ेंगे नहीं, शादी मत करो। वहाँ तक जाना नहीं। नहीं मान लो कोई स्थिति आ गई तो बेला छोड़ी देखे। तो इसी प्रकार से चित्तवृत्ति हमारी कहीं भी फंसी हुई है। हाँ देख, जब तक चित्तवृत्ति हमारी कहीं भी फंसी हुई, किसी के अंदर, किसी व्यक्ति में, प्राणी पदार्थों में फंसी हुई है, जब तक व्यक्ति कल्याण नहीं कर सकता। स्वतः कल्याण का मतलब स्वतंत्रता, स्वाधीनता। नहीं प्राप्त कर सकता, क्यों? मोह फंसा हुआ उसका। आप विरक्त होकर के जाएंगे, और तो जिसमें तुम्हारा प्रेम फंसा हुआ, तुम्हारा मोह फंसा हुआ, अगर वो रो करके तुम्हारे सामने आ जाता है, उसको तुम उसमें नहीं त्याग पाते। क्यों? वैराग्य की कमी है। वैराग्य नहीं, बिना वैराग्य के हम सबको नहीं छोड़ सकते, और बिना विवेक के वैराग्य नहीं हो सकता। और विवेक सत्संग से होता है। सत्संग से कैसे हुआ? सत्संग हमको ये बताता है कि सभी छूटेंगे। ये पता है कि नहीं अपन को? पता एक दिन सब छोड़ने के छूटेंगे, पता है। छूटेंगे। माता पिता भी छूटेंगे, धन संपत्ति भी छूटेगी, घर मकान भी छूटेगा, और ये शरीर भी छूटेगा। याद है कि नहीं? याद औरों के कईयों के देखे होंगे शरीर छूटते हुए। याद तो ये छूटेंगे, ये छूटेंगे तो उस समय तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो जबरन छोड़ना पड़ रहा है। अपने भाई बंधु कुटुंब वो जबरदस्ती छोड़ने, अपनी खुशी से नहीं छोड़ रहे हो, जबरदस्ती छोड़ने पड़ रहे हो। और वासना को लेके जाएंगे, वो वासना तुम्हारे को जाने कहाँ गधा घोड़ा ऊंट पिक्चर में कहाँ डालेगी जाकर के। उसमें स्वतंत्र होकर अपनी इच्छा से नहीं जाने। कहते मरना, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना कोई। मरना, मरने से पहले मरे, अजर अमर घर। जो मरने से पहले मर जाए उसका अजर अमर घर होता है, अखंड घर होता है। मरने से पहले क्या मतलब? मरने से पहले का मतलब शरीर छूटा, इसको मरना कहते हैं। शरीर छूटा तो शरीर छूटता है तो हमारा घर से, परिवार से मोह नहीं छूटता है। मरते समय हमारी वासना घर परिवार में रहती है, तो दूसरा शरीर प्राप्त होगा, फिर जाके घर बनाएंगे, तो मुक्त तो नहीं हुआ, कल्याण तो नहीं हुआ। पर मरने पहले जो मरे, मरने पहले मतलब जो शरीर छूटने से पहले मरने का मतलब वासना छोड़ दे। शरीर छोड़ने का टाइम है, उससे पहले हमको ज्ञान बोध विचार इतना हो जाए कि संसार में कोई किसी का नहीं है, ये मेरा परिवार है, ये अभी मैं छोड़ रहा हूं तो फिर भी परिवार बसाऊंगा तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। जितने भी परिवार बसाऊंगा वो सब छोड़ने पड़ेंगे। तो इसी घर में क्यों नहीं फैसला कर लिया जाए? बार बार जो अनादिकाल से इसी प्रकार से नाते वो बोते रिश्ते मिलते रहे, परिवार में बसते रहे, और सब छोड़ते जाए, फिर आगे परिवार मिल जाते पकते रहे। तो जब छोड़ना फंसना हो रहा हो, बार बार ये काम करना पड़ रहा, तो विवेक द्वारा अभी मैं छोड़ दूं तो एक ही दफे में छुटकारा हो जाएगा। ये शरीर छूटेगा तो सबको छोड़ के जाओगे नहीं, और फिर दूसरे जन्म में जाओगे तो फिर भी तो यही परिवार मिलेगा, दूसरे मिलेंगे, पर परिवार तो मिलेगा। तो फिर छूटने के कब छूट नहीं पाओगे? छूटोगे कब? जब सबसे आसक्ति छूट जाएगी, बंधन से मुक्त हो जाएगी। मोह ममता आसक्ति, विषयों की वासनाएं,
भ्रमपूर्ण कल्पना, ये बंधन है। और ये किसका होता है? संसार का होता है। अभी संसार तुम्हारे अंदर है, अंदर तुम्हारे संसार बसा हुआ है जब तक तुम बंधन में हो। अंदर बसे हुए संसार को बाहर निकाल देंगे तो आप बंधन से मुक्त हो जाएंगे। क्या समझे? तो बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अंदर संसार क्या बसा हुआ है? चाहना, इच्छाएं, वासनाएं, चाहना, ये वस्तुएं संसार की हैं। मेरे को पढ़ना है, लिखना है। देखो पढ़ते लिखते किसके लिए पढ़ते हो? किसके लिए पढ़े हो? संपत्ति कमाने के लिए, हैं? धन कमाने के लिए। धन कमाने के लिए। धन कैसे आएगा? नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ न कुछ उत्तम करना पड़ेगा। तो नौकरी करना गुलामी है कि नहीं? स्वतंत्र है। गुलामी। तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? गुलामी के लिए। नहीं, जितने काय के लिए पढ़ रहे हैं? गुलामी के लिए। तो जो पढ़ाई, जो विद्या तुमको गुलामी सिखाती हो, तो वो विद्या किस काम की? विद्या वह काम की जो तुमको स्वतंत्र स्वाधीन कर दे। जो विद्या तुमको बांधती हो वो विद्या काम की नहीं। जो विद्या तुमको स्वतंत्र कर दे, बंधन से मुक्त कर दे, वो विद्या तुम्हारे काम की। क्यों? बंधनों से मुक्त कर दिया तुमने। और जो विद्या तुमको बंधन में बांध रही है वो तुम्हारे किस काम की? तूता पिंजड़े में बंधा हुआ है, चाहे सोने का पिंजड़ा हो, जब सुखी है उसको पिंजड़े से निकाल दिया जब सुखी हो सकता है। इसी प्रकार से संसार में जो हमारे संबंध है, जितने भी संबंध हैं, जहाँ जहाँ हमने संबंध जोड़ रखे हैं, जहाँ जहाँ हमारी आसक्ति है, वहाँ वहाँ हमारी बंधन है। हम इसमें सुखी नहीं। आप कहते बहुत सुख मिलेगा हमको, सोने का कुछ मिल जाए, 1,00,000 2 लाख रुपया सोने के मिल जाए, इतनी राजपाट मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कितने दिन के लिए? शरीर है जब तक, और शरीर छूटने के बाद कुछ नहीं, यहाँ की यही चीज छूट जाएगी, वासना साथ में जाएगी, वो दोबारा बांधेगी तुमको। पर बंधन नहीं छूटा। तो बंधन चाहे सोने का हो चाहे लोहे का हो पिंजरा, वो हमारा बंधन ही है। तुम्हारा पुरुषार्थ है कि तुम स्वतंत्र हो जाओ सभी से, न सोने का पिंजरा चाहिए न लोहे का पिंजरा चाहिए। हम स्वतंत्र आसमान में घूमें, हमारा बंधन टूट जाए, इसी के लिए प्रयत्न किया जाता है। और वो मनुष्य जीवन में ही हो सकता है। मनुष्य जीवन में ही तुम वो प्रयत्न कर सकते हो जो सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हो। और कोई भी जन्म नहीं, गाय भैंस घोड़ा गधा ऊंट, इसमें कोई भी बंधन से मुक्त कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन में ही कल्याण हो सकता। क्योंकि मनुष्य जीवन विवेक है। इसके विवेक के द्वारा तुम अपने बंधनों को त्याग करके सभी बंधनों से मुक्त हो सकते हो। नहीं हो सकते। तुम्हारी संसारी जितने भी संबंधी है वो तो कह रहे होंगे कि हमारे बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि आपको छूटने को अब दे रहे। अब बहुत आशा कर रहे हैं तुम्हारे पिता वगैरह कि बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, कमा के लाएगा, घर चलाएगा, हमारा परिवार बढ़ाएगा। वो तो सब आशा तो ये लेके बैठे संबंधी लोग नहीं। और तुम छोड़ने की आशा कहो तो उनको बुरा लगेगा कि भला लगेगा? बुरा ही लगेगा। ये कहेंगे ये घर बिगाड़ा, महात्मा लोग घर बिगाड़ रहे हैं। मेरे दादा तो कहते हैं। हैं? मेरे दादा तो कहते हैं। हाँ, दादाजी कहते हैं, सभी कहते हैं कि बाबाजियों के पास में नहीं बैठना, नहीं बाबाजी लोग घर बिगाड़ देंगे, है ना। तो घर बिगाड़ने वाला जाए वो ममता से, हमारे से वो ममता से नहीं, लेकिन हमारे पास क्यों रहेंगे? सब उड़ जाएंगे। कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, हमें कौन पूछेगा? पर वो स्वतंत्र होंगे। तो आपकी स्वतंत्रता आपके संबंधियों को प्रिय नहीं। आपकी स्वतंत्रता आपके संबंधियों को प्रिय नहीं होगी। तुम्हारी मम्मी कह जरूर रही है कि नहीं हमको प्रिय, पर अंदर से नहीं कह रही है। नहीं सर, है ना? तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे संबंधियों को, तुम्हारे हितु रिश्तेदारों को, सबको यही प्रिय है तुम हमारे पास रहो। उनको कल्याण तुम्हारा प्रिय नहीं है। तुम प्रिय हो, और तुम भी प्रिय कब हो? जब तुम बंधन में बंधे रहो, उनके हुक्म में रहो, उनके कहने के अंदर हो।
वो कहें जैसे चलो, बैठो तो बैठने की कह दो बैठ जाओ, खड़े हो नहीं सही बात है सर, हैं? सबकी यही और उनका कहना नहीं मानो तो फिर तुम प्रिय नहीं डांट पड़ेगी। है, फिर उनको प्रिय नहीं हो, तुम नहीं उनका कहना नहीं मानो। सही बात है। जब ही तक प्रिय। एक दृष्टांत देता हूँ। एक लड़का था, बाबा जी के पास जाके बैठता था, बाबा जी सत्संग करता था। अब जा करके उसकी शादी होने पर आया, शादी का नंबर आया तो कम, अरे बेटा कहते कैसे सत्संग में नहीं आए, 15 दिन हो गए। हाँ बाबा जी आज मेरे को शादी वाले आए थे, उनके सेवा में लगा रहा। ये एक फांसी में फंस रहे हो, एक फांसी तुम्हारे गले में आ रही है, और इस शादी के आने में पत्नी जाएगी, वो दूसरी फांसी तुम्हारे गले में डल जाएगी, फिर बच्चे पैदा हो जाएंगे, फिर फंसी हुई फांसी जितनी, अब फांसी चालू हो गई तुम्हारी। तो उस बच्चे ने कहा कि महात्मा जी आपको तो खुशी मनानी चाहिए, मैं इतने दिन से आपका सत्संग कर रहा हूँ, मेरी शादी हो रही है, इसमें तो आपको खुशी मनानी चाहिए, और आप तो दुखी हो रहे हैं। मैं दुखी नहीं हो रहा हूँ, पर तेरे गले में जो फांसी आएगी उनका मैं तेरे को सूचना दे रहा हूँ। तू फांसी पे चढ़ना चाहता है कि फांसी से छूटना चाहता है? फांसी छूटना चाहता है तो फांसी को मत पहन। तो कहा गए, अरे महाराज मेरे को माता पिता सब प्रेम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे पत्नी, विवाह हो गया था उसका, पत्नी भी बहुत प्रेम करती थी, सब प्रेम करते, बहन भाई वगैरह सब करते। जब देख तेरे से कोई भी प्रेम नहीं करता, तू पागल है। महात्मा जी कैसी बात कर रहे हैं, मैं उनका पुत्र हूँ, वो मेरे संबंधी, वो मेरे से प्रेम नहीं करें कैसे? एक अच्छा ऐसा कर, अब तेरे को देखना है कौन प्यार करता है तेरे से। ये पुड़िया ले जा, पुड़िया शक्कर की है, पिसी हुई शक्कर की, ये पुड़िया है, इसको ले जा तू। और जाकर के जो है ने पुड़िया तो महात्मा जी के पास आई, क्योंकि तू जाना जा करके और तू हाथ पैर फैला देना, मरने का ढंग दिखा देना, मरने का ढंग दिखा देना, और हाथ पैर फैला देना, को कड़ा से प्राण चढ़ाना सिखा दिया उसे। एक फिर उन्होंने जला दिया, तो कि नहीं जला नहीं पाई, मैं पहले से पहले आके संभाल लूँगा। तो उसने वही किया, प्राणायाम चढ़ाना सिखा दिया, हाथ पैर कड़े कर दिए, सब कुछ हाथ पैर चढ़ा दिए। अब सब रोने लग गए। अरे हमारे एक ही लड़का था जो मर गया, शादी भी हो गई, सब औरत भी रो रही है, माता पिता भी रो रहे हैं। अब जब उसको घर में से निकालने लगे तो हाथ पैर फैला दिए, तो उस घर में करने लगे। तो लोगों ने कहा कि भाई दरवाज़ा उतार दो, क्योंकि दरवाज़ा उतारोगे इसको चढ़ाएगा कौन? चढ़ाने वाला तो मर गया, हाथों को ही काट दो, अब जलाना तो है ही, हाथ काट के जलाएंगे। अब निकाल नहीं तो है, अब जलाना ही है, हाथ पैर काट दो। अरे तुम्हारा पुत्र है, देखा वो तो पुत्र तो यार, अब तो जगह जलने जा रहा है तुम्हारे घर में। महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा कि अच्छा भाई क्या चाहते हैं? महाराज आपके रहते रहते आपका चेहरा, ये आपका चेहरा है, सबको ही मरना, तुमको भी मरना है। महाराज ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बहुत दुखी है। दुखी हो, क्या चाहते हो? महाराज जी आप जिंदा से देखो, जिंदा तो ये होता है, सबको तस्वीर। पहले रोना गाना बंद करो। ये मेरे जहर की पुड़िया है, पहले एक गिलास दूध मंगाओ। ये जहर की पुड़िया है, संख्या विषय के अंदर, इसको इसमें मैं डाल देता हूँ गिलास में। अब जो इसको पी लेगा तो वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। किस किस को प्रिय है ये? किस किस को प्रिय है? किसी को नहीं। माँ से कहा कि तुमको ये बच्चा प्रिय कि नहीं? हाँ प्रिय।
तो जब जब बच्चा पड़ी है तो इसको तुम पी लो, तो कि जब मैं मर जाऊंगी तो ये बच्चा मेरे किस काम का? ये जिंदा हो गया और मैं मर गई तो बच्चा मेरे किस काम का आएगा? कोई काम करना। तो मैं नहीं करता। बाप से कहा ये लो तुम पी लो, ये तुम्हारा बच्चा जिंदा हो जाएगा, तुम मर जाओगे। तो तब भी हमारे बच्चा किस काम का मर गए? तो हम जीते जी बच्चे को देखना चाहते हैं। पत्नी से कहा, पत्नी ने कहा कि तुम क्यों रो रही हो? मेरा आदमी मर गया। तो कि आदमी जिंदा हो जाएगा, तुम पी लो। फिर मैं भी मर जाऊंगी तो फिर आदमी मेरे किस काम का? सबको पूछ लिया। अब महात्मा जी का अच्छा तो मैं पी लूँ, तो बस महाराज जी बड़ी कृपा हो गई, आप तो बड़े परमात्मा होते ही हैं। आपके तो आगे पीछे भी कोई नहीं रोने वाला। आगे पीछे कोई रोने वाला भी नहीं है। और इस बच्चे के पीछे तो बहुत हम लोग बैठे। आप पी लीजिए बहुत बढ़िया। तो फट महात्मा जी को दूध, तो मालूम तो दूध सब जहर भरे शक्कर डाली गई। वो तो उस बच्चे को दिखा रहा है, जब सुना रहा है कि ये कौन तुम्हारे को कह रहा है कि मेरे ये बाप है, माँ है, मेरी पत्नी है, ये अब कौन कौन तेरे हो, उस बच्चे को सुनाना है। महात्मा जी पी लिया, अब थपथपाया, उठ अब देख कौन तेरा है। महाराज जी अब कोई किसी का नहीं है, अब मैं आपके साथ ही चलता हूँ। अब जब चलने लगा बच्चा तो सब में पकड़ने लगे, कर तू हमको छोड़ के जा रहा है, तो आपको छोड़ के तो मैं जब ही चला गया जब आप जलाने ले जा रहे थे। आप जलाने ले जा रहे थे तो हाथ पैरों को काट करके मेरे को दरवाजे से निकालना चाहते थे। तो आपका मोह कहाँ था उसमें? तो आपका तो मैं रहा ही नहीं। अब आपकी तरफ से तो मर ही चुका। अब महात्मा जी ने मुझे जिंदा किया तो महात्मा जी का हूं मैं तो उसको बैठा। तो इसलिए हम संसार में कब तक फंसे रहते हैं? जब तक संसार में राग रहता है। तो संतों का उपदेश है संसार में रहो, असलियत को समझ कर रहो। ये समझ के रहो कि कोई किसी का नहीं है, सबको सही छोड़ना है। पर आसक्ति को लेकर के सही छोड़ोगे तो फिर बंधन में आओगे, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, मुक्त नहीं हो सकते। ये बंधन चलता ही रहेगा। संसार में रहिए, सभी जगह रहिए, व्यवहार में अपने रिश्तेदारों में रहिए, सब कुछ करिए, करने का सब काम करिए, पर ये समझ के रहो कोई किसी का नहीं है। इतनी बात समझो, इतनी बात समझ करके फिर शरीर छोड़ो कि कोई किसी का नहीं है, तो बंधन छूट जाए। मरना पहले जो है, मरने से पहले वासनाओं को नष्ट कर दो, अपनी वासनाओं को मिटा करके फिर मरो, तो अजर अमर घर हो, तो तुम अपने अमृत को प्राप्त कर लोगे, तुम्हारे सभी प्रकार के बंधन टूट जाए। ऐसी स्थिति, अपनी मुक्ति स्थिति को प्राप्त करके फिर मरो। और मरने के बाद में बार बार मरना पड़ा तुम्हें, तो उस मरने से क्या फायदा? उस ज्ञान को लेकर के मरो जिससे कि तो तुम अगर स्थिति को प्राप्त हो जाओ। ये महात्मा जी क्या समझ आया? संसार बंधन है, समझ आ गया पक्का? बोलिए श्री सद्गुरुदेव देव की जय।